नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे टेट, सी टेट, SLET, NET, CSIR और इस प्रकार के अन्य ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए कि 60 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स और मैक्सिमम सही क्वेश्चंस आपकी तैयारी आपको बतला देंगे। तो वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे दूसरे टॉपिक्स के वीडियो भी जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। 60 प्रश्न हैं। वीडियो अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? तो ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। अगला क्वेश्चन है, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है? तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में उद्देश्यों का अंतर होता है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास अव्यक्त अवस्था, मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो फ्राइड ने यह बात कही थी कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण आंशिक दमन है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविश्लेषणवाद ने, मनोविज्ञान के संप्रदाय ने दी थी। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल का यह कथन है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है कहाँ पर? तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा निश्चित स्थानों पर प्रदान की जाती है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, स्किनर का यह कथन है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान यह बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण, उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया था। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है? तो मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, रायबर्न का यह कथन है। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी ने कहा था। प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्लेवे पुस्तक के रचयिता हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो यह अंतःदर्शन के दौरान मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग का निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना निरीक्षण कहलाता है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वॉल्फ ने किया था। निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया।
क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा था? तो क्रो एंड क्रो विधि को अंतर्दर्शन विधि के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अनुसार यह कहा गया था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। खेलों के माध्यम में बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो प्रयोगात्मक विज्ञान मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक जिन प्याजे और ब्रूनर हैं। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जेबी वॉटसन ने किया था। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह कैसा कथन है? तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है धनात्मक स्थानांतरण कथन है। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन क्वात्रा माने जाते हैं? तो अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता वुंट को माना जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, स्टैनले हॉल ने यह बात कही थी। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह किसका कथन है? तो अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह टीचनर का कथन है। TNT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो TAT व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि परीक्षण का एक प्रकार है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययनकर्ता कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययनकर्ता मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य चिन्ह गैस्टॉल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्यास्थता सिद्धांत और सप्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग 1920 में किया गया। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम के समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में वॉटसन द्वारा सबसे पहले परिभाषित किया गया था। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? तो किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार 1918 में हुआ। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? तो वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल संरचनावाद है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है? तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली हो जाता है। दी एनिमा किसकी रचना है? तो दी एनिमा अरस्तु की रचना है। पेस्टालॉजी के 3 के सम प्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर H का मतलब होता है हेड, हार्ट और हैंड। उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह किसका कथन है? तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, इबिंगहास का यह मुख्य कथन है। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में ऑप्शन नंबर कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है, यह सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो वर्तमान में उसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण क्रियाओं के द्वारा, आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, बाल केंद्रित शिक्षा।
शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, विवेकानंद जी का कथन है। थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थे 60 क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।